वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब जो बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर है परिवहन, इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। लघु उत्तरीय तक कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं प्रत्येक वीडियो को। तो दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखें। मतलब जाइलम और फ्लोएम में जो है अंतर लिखना है। तो जाइलम और फ्लोएम में जो अंतर है वो आप यहाँ देख सकते हैं। दरजाइलम फ्लोएम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। जाइलम में यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। तीसरा अंतर, इससे जल एवं घुलित खनिज लवणों का बाह्य जो है वो ऊपर की ओर होता है, और इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ जो है परिवहन होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाएं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि लंबे वृक्षों में जल ऊपर चढ़ने का मुख्य कारण वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन है। सबसे पहले क्या होता है कि पत्तियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इससे एक खिंचाव, ट्रांसपायरेशन पुल उत्पन्न होता है। उसके बाद जड़ों से जल जाइलम के माध्यम से ऊपर की ओर खींचता है। साथ में कोशिकत्व, कैपिलरिटी और संयोजन आसंजन बल भी मदद करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय का कि पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। तो आंसर है, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक के माध्यम से होता है, जिसे स्थानांतरण कहते हैं। यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा का उपयोग होता है। सबसे पहले सुक्रोज जो है वो फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में प्रवेश करता है, जिससे वहां परासरण दाब बढ़ जाता है और पास के जाइलम से पानी फ्लोएम में खींचा चला आता है। इस बढ़े हुए दाब के कारण भोजन फ्लोएम के अंदर उच्च दाब वाले स्थान से निम्न दाब वाले उन स्थानों की ओर प्रवाहित होने लगता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया जाइलम के विपरीत दोनों दिशाओं में हो सकती है ताकि पौधे के हर हिस्से को पोषण मिल सके। चित्र आप ये देख सकते हैं, कह रहा था सचित्र वर्णन करें, तो ये जो है इसका चित्र बन जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। तो आंसर है, मनुष्य का रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसकी संरचना मुख्य रूप से 2 भागों से बनी होती है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जिसमें पानी, प्रोटीन, लवण, हार्मोन आदि घुले रहते हैं, और यह शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। और कह रहा है कि रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स से। लाल रक्त कणिकाएं हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग की होती है और शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती है। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोगों से बचाने का काम करती है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं, वर्णन की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक जो है स्वच्छ नामांकित चित्र है मानव हृदय का। इसमें जो भी नाम है सभी अंगों का वो स्पष्ट रूप से जो है दिए हुआ है इसमें। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अग्र महाशिरा, फिर दायां अलिंद, अंतरा निलय भित्ति, उसके बाद है पश्च महाशिरा, फिर है त्रिदलीय कपाट, दायां निलय, अंतरा निलय भित्ति। इसी तरीके से इस तरफ है महाधमनी, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, दायां अलिंद, अर्धचंद्राकार वाल्व, द्विदलीय कपाट, दायां निलय। तो इसको आप चित्र को जो है बना सकते हैं। उसके बाद जो 6 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो कह रहा है कि मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। तो चित्र आप देख चुके हैं 5 नंबर क्वेश्चन में।
अब वर्णन यहाँ हम सब देख रहे हैं, और इसी के नीचे आप चित्र भी बना सकते हैं। तो कह रहा है कि हृदय मानव शरीर का एक प्रमुख एवं सबसे व्यस्त अंग है। मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। उसके बाद कह रहा है दो जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होता है। हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। यह हृदय के वक्ष गुहा के मध्य, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के मध्य पाया जाता है। महाशिरा शरीर की सभी भागों से अशुद्ध रक्त को दाएं अलिंद में लाती है। हृदय के वेश्मों में बारी बारी से संकुचन और शिथिलन होता है। हृदय के धड़कन का तालबद्ध संकुचन और विशेष प्रकार का यंत्र द्वारा होता है, जिसे एसए नोड या पेसमेकर भी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय की कार्य विधि को समझाएं। तो आंसर है, मनुष्य का हृदय एक मांसल पंप है जो पूरे शरीर में रक्त का संचार करता है। इसकी कार्य विधि को हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल कहते हैं, जो मुख्यतः 3 चरणों में होती है। पहला, अलिंद संकुचन। इस चरण में दोनों अलिंद संकुचित होते हैं और रक्त नलियों में चला जाता है। निलय होगा, यहाँ पे निलयों में चला जाता है। फिर कह रहे हैं निलय संकुचन। इस चरण में निलय संकुचित होते हैं और रक्त जो है रक्त को धमनियों में भेजते हैं। दायां निलय अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में भेजता है। बायां निलय शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। और तीसरा है विश्राम अवस्था। कह रहे इस अवस्था में हृदय के सभी कक्ष शिथिल हो जाते हैं और पुनः रक्त से भर जाते हैं। तो इस तरीके से हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर का नाम था परिवहन। अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में जो चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है उत्सर्जन, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरीके की प्रति एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।